नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। हिंदू आस्था का अपमान हो लेकिन चुप रहो। मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाए लेकिन कुछ मत बोलो। महादेव और मां पार्वती का मखौल उड़ाया जाए लेकिन खामोश रहो। आखिर सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में कौन सा खेल खेला गया और खेला जा रहा है? कोई कहता है कि मां काली को सिगरेट पीते दिखा दिया तो इसमें दिखा दिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई कहता है कि हिंदू धर्म तो सब कुछ बर्दाश्त करना सिखाता है, इसलिए जो भी हो रहा है उसे इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। कन्हैयालाल साहू और उमेश कोले का गला रेत दिया जाता है। नुपुर शर्मा का सिर तन से जुदा करने के लिए इनाम का ऐलान हो जाता है और जब यह ऐलान करने वाला सलमान चिश्ती पुलिस की गिरफ्तारी में आता है तो इसे कानून का कोई खौफ नहीं होता। यह मुस्कुराता है, पुलिस वालों के बीच बैठकर यह हंसता है, खिलखिलाता है। सवाल यह है कि क्या इसकी बेखौफ मुस्कुराहट के पीछे वोट बैंक वाला बड़ा खेल है? आज इन तमाम मुद्दों पर बहस करना बेहद आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह सब किसी एक व्यक्ति या यह समुदाय से नहीं जुड़ा है, यह देशहित का मुद्दा है। तो आज इसी मुद्दे पर देश के युवाओं के बीच, जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? जो 1975 में सेकुलरिज्म शब्द डाला गया, उसके नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी हो लेकिन चुप रहो, क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ऐसा बताया गया है, ऐसा सिखाया गया है और ऐसा लगातार पढ़ाया भी गया है। तो आज देश की सबसे बड़ी चर्चा इसी बड़े विषय पर होगी। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट लिया गया, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर। मां काली का अपमान, महादेव और मां पार्वती का अपमान, शिवलिंग को फव्वारा बताया गया, कन्हैया और उमेश को गला रेत कर मार दिया गया, सिर तन से जुदा वाली धमकी लगातार जारी है। और फिर कहा जाता है कि मां काली को सिगरेट पीते हुए किसी ने दिखा दिया तो दिखा दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि लीना ने इस कहानी को शुरू करा और टीएमसी की वरिष्ठ नेता ने इस कहानी को आगे बढ़ाया, कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर ने इसे और आगे बढ़ाया? ये जो पोस्टर हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है, हिंदू इतना कमजोर नहीं है जो एक मूवी के, एक फिल्म के, एक चल चरित्र और पोस्टर से हमारी आस्था को कमजोर बना दिया। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी बता दिया। उधर टीएमसी नेता वसीम रजा ने भी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि नुपुर शर्मा का सिर काट कर लाओ और 5 लाख का इनाम ले जाओ। सवाल है कि आखिर सेक्युलरिज्म के नाम पर क्या क्या होगा? सेक्युलरिज्म के नाम पर कब तक देवी देवताओं का अपमान सहा जाएगा? और तो और सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वाले अपने ही देश को नफरत की फैक्ट्री बताएंगे और इसे भी बर्दाश्त करने का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये मुद्दा किसी व्यक्ति या समुदाय से जुड़ा नहीं, ये राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे पर जनता के बीच आज होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिंदुओं के साथ सेक्युलर धोखा हुआ है? जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला का, स्वामी दीपांकर का जो सीधे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं उनका अभिनंदन है, सुबुही खान का संयोजक है राष्ट्रीय जागरण अभियान की और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है, उनका भी अभिनंदन है। तो दूसरी तरफ है अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है उनका। कलीमुल हाफिज एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनका अभिनंदन है, तालियों के साथ स्वागत करिए। मेरे साथ सलमान निजामी है, नेता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, तो तालियों से अपना भी आप खुद का स्वागत करिए। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? इस पर कौन अपनी राय रखना चाहता है? सबसे पहले देखिए, धोखा क्या होता है? अगर आप हिंदुओं को कुछ बोल दो, हिंदुओं को शांत करके डरा के बैठा दो। अगर आपने हिंदू ने, यदि किसी ने भी किसी धर्म के नाम पे या कुछ भी आपत्ति है, विपत्ति कुछ बोल दिया है, तो उसका सर काटने की इसको इनाम घोषित कर। और कोई क्या रखना चाहता है अपनी बात? अपनी हाथ खड़ा करें, ये मौका है आपके पास, बोलिए।
सेक्युलरिज्म के नाम पे धोखा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमेशा भगवानों की मजाक बनाया जाता है, हर जगह भगवानों को दबाया जाता है, हमारे कल्चर को दबाया जाता है, लेकिन जब कोई और कल्चर की बात आती है तो उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है। अगर उनके अगेंस्ट कुछ बोल दो तो पूरे देश में आवाज़ उठ जाती है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, यह आपको एक्सेप्टेबल है? नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, आपके धर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसकी निंदा भी कर दीजिए और आगे बढ़िए, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है। अब मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। स्वामी दीपांकर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, एक बड़ी नेत्री ने कहा कि मां काली को मैं मांस खाने वाला, शराब पीने वाला मानती हूं। उन्होंने जो महुआ मोइत्रा ने बोला, क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ चलता है? मैं बहुत क्षमा प्रार्थी होकर यह बात कहूंगा क्योंकि अपने आराध्य के विषय में चर्चा कर रहा हूं। कौन भारतवर्ष में अपनी मां को सिगरेट पीते हुए दिखाता है? कौन मांस खाते हुए दिखाता है? आपके लिए देवी है और आप उस राज्य से आती हैं जहां वो पूजी जाती है। यह कतई आपको शोभा नहीं देता। मैं कटु शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप भी देवी हैं मेरी नजरों में, मगर जो आप कर रहे हैं वो क्या उचित है? कहा जाता है जिसका जब आपने पहली बार ये सुना तो स्वामी जी आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, मन में क्या आया? कि हम लोगों को बहुत ग्रांटेड लिया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। हम लोग कभी बोलते नहीं, हमें सहिष्णु, हमें शांत, हमें एक शब्द होता है। लेकिन दूसरी तरफ से तो यह कहा जाता है कि इसमें आप लोग क्यों इस तरह से सोच रहे हैं? महुआ मोइत्रा भी तो एक हिंदू ही है जो इस बात को बोल रही हैं। दुख इसी या लीना जो है वो भी हिंदू ही है तो बोल रही है इस बात को। दुख इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि युद्धों में कभी हम नहीं हारे। हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय खाई है अपने घर के जय चंदों से। मैं अब अपनी बात पूरी कर दूं, अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए अपनी बात कहने के लिए। मैं मां के विषय में चर्चा कर रहा था तो कहा यह जाता है ये दोनों दिव्य आत्माएं, ये मां शब्द को अगर जो डिस्क्राइब कर दें, अगर मां शब्द को वर्णन कर दें, धर्म को वर्णन कर दें, सनातन को वर्णन कर दें, उसके बाद अगर जो एक शब्द बोले और ये मेरी ही सभ्यता, मेरे ही सनातन, मेरे ही हिंदुत्व, मेरे ही आध्यात्म पर आखिर क्यों? एक बात पूरी करने दीजिए अमीश भाई। सिर्फ इसलिए कि सब मौन है और तुमसे आने वाला कल पूछेगा कि आप कौन है। जी, बड़ा बड़ा सवाल बोला है कि सब मौन है, आने वाला कल पूछेगा आप कौन है। कलीमुल साहब, मैं आपके पास आता हूं। किसी के इष्ट के बारे में कोई कुछ कह दिया जाता है तो तूफान खड़ा हो जाता है। मां काली के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, मां पार्वती के बारे में जो कुछ हुआ है बीते 3-4 दिनों के अंदर, क्या आपको लगता है कि जायज है? देखिए